नमस्कार दोस्तों, विनीता क्लासेस अयोध्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल करंट अफेयर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल विनीता क्लासेस अयोध्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बगल में लगी रेड कलर की बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? तो ये 142वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये रैंकिंग के आधार पर इंडेक्स 2 पायदान है और ये 108 देशों में से 42वें स्थान पे है। 108 देशों में से 42वें स्थान पे है। इसकी भारत पिछले साल 140वें पे था, उसके बाद 138वें पे पहुंचा और 2017 में 136वें और 2018 में 138वें स्थान पर। इस सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहले स्थान पर और नॉर्थ कोरिया सबसे निचले स्थान पर था। तो इसमें भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पे है? तो ये 42वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने में बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो ये है 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 महंगाई राहत किस्तों के लिए भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है, तो 1 जुलाई 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो ये 3 करोड़ डॉलर चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए 3 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादों में चल रहे WHO को चंदा देने पर बैन लगाने के बाद अब चीन ने भी मदद की राशि बढ़ाने की घोषणा की है। चीन ने कहा कि उसने कोरोना महामारी के इस दौर में WHO के कई स्तर पर मदद की है, इसलिए पहले चीन के WHO को 2 करोड़ डॉलर दिया था। चीन ने कहा कि इसका उद्देश्य महामारी से जूझ रही दुनिया में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना है। तो कितने करोड़? 3 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 0.8% कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ऐसा किया गया। फिच रेटिंग ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर अप्रैल 2020 में मार्च 2021 के दौरान 0.8% तक रह जाएगी, जबकि बीते वित्त वर्ष
के दौरान यह आंकड़ा 4.9% अनुमानित था। हालांकि 2021 और 22 में विकास दर इसकी 6.7% होने की उम्मीद है। वहीं 2020 कैलेंडर की अंतिम तिमाही में ग्रोथ के 1.4% पहुंचने का अनुमान है। तो क्या है? 0.8%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? तो ये 10 लाख रुपए का बीमा देगी। ₹10 लाख का बीमा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को जो है 10 लाख रुपए बीमा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में 23 अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस ने संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। बाद राज्य कुल में संक्रमित लोगों की संख्या 270 हो गई है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार यह संभव प्रयास कर रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की? तो ये है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की। यह रकम ग्रीनलैंड में प्राकृतिक संसाधनों और शिक्षा पर खर्च की जाएगी। गौरतलब है कि 8 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस द्वीप को खरीदने की इच्छा जताई थी। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। इस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ? 2010 से। ये परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के एक महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशनल नवप्रवर्तन की वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? तो ये केरल। एंथूरियम रंगों की एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाले पौधे का एक विशाल समूह है। इसका उपयोग घरों के भीतर सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। इसके कारण इसकी विभिन्न किस्मों की मांग अधिक है। एंथूरियम घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक है और ये केरल।
राज्य में विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का परीक्षण किया? तो ये है ईरान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ईरान के अदेसैन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जानकारी दी है कि सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया। ईरान ने अपने सैन्य उपग्रह को नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और उपग्रह की पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। यह उपग्रह ऐसे समय में प्रक्षेपित किया गया जब दोनों देश के बीच तनाव चल रहा था। अमेरिकी ड्रोन ने हमले में ईरान अरसैन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी के माने जाने के तहत वाशिंगटन के बीच खत्म हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईरान देश ने कोरोना वायरस महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच यह उपग्रह नूर का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भूलें। धन्यवाद।